मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। जब तक कौम साथ है फौज कभी नहीं हारेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पुरज़्म रावलपिंडी में तलबा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, फितना अल खारिज इस्लाम से निकले हुए हैं। जिहाद के नाम पर लड़ने वाले किस शरीयत की बात करते हैं। इस्लाम ने खातीन को हर हवाले से हुकूक दिए। इस्लाम के दिए हुए हुकूक कोई नहीं छीन सकता। खारजियों को कभी मुल्क पर फरसुदा सोच मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर शाही कला के दीवाने आम में शाम को तकरीब होगी। आईसीसी और पीसीबी हुकाम शरीक होंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। पाकिस्तान को आखिरी मरतबा 1996 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी। अरमगान और शिराज बेटे के कत्ल में अकेले मुलविस नहीं, लगता है बेटे के कत्ल में कोई और भी मुलविस है जिसने मदद की। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा का एक और बयान सामने आ गया। कहा, काले शीशों वाली बगैर नंबर प्लेट गाड़ी कराची से हब तक कैसे पहुंची। एसएसपी अनिल हैदर मदद करें। डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का 17 फरवरी को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हेड ऑफिस के सामने 2 रोज एहतजाज होगा। मुल्क भर में प्रेस क्लबों के बाहर भी मुजाहिरे होंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपट रहे हैं। फ्रांस एआई कॉन्फ्रेंस में एआई और टेक्नोलॉजी पर बात की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हम नौजवानों और मईशत को आईटी के लिए तैयार नहीं कर रहे। फौज और पार्लियामेंट पाकिस्तान की है। कलात में लिविज चौकी पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। एक लिविज एहलकार शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल कलात में तिबी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का कलात में लिवीज पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हमले में शहीद होने वाले एहलकार अली नवाज को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी लिवीज पोस्ट पर हमले की मज़म्मत। कहते हैं, लिवीज एहलकार अली नवाज ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान जान कुर्बान करके शहादत का आला मर्तबा पाया। पाकिस्तान 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर शाही कला के दीवाने आम में शाम को तकरीब होगी। आईसीसी और पीसीबी हुकाम शरीक होंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। पाकिस्तान को आखिरी मरतबा 1996 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी। बांग्लादेश टीम की दुबई में प्रैक्टिस। भारतीय टीम आज प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीमों का मुकाबला 20 फरवरी को होगा। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आज प्रैक्टिस मैच में आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने तैयारी पकड़ ली। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग इवेंट। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को दुबई मैचेस के लिए यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बॉक्स मिल गया। मोहसिन नकवी ने बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। 30 नशिस्तों वाले बॉक्स की मालियत 4 लाख अमरीकी डॉलर थी। चेयरमैन पीसीबी का आम इनक्लोजर में बैठकर मैच देखने का फैसला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई के मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू। भारत और बांग्लादेश के मैच की इजाफी टिकट्स आज ली जा सकती हैं। पाक भारत मैच की इजाफी टिकट्स भी दस्तयाब। भारत न्यूजीलैंड और सेमीफाइनल की इजाफी टिकट्स की फरोख्त भी जारी।
तवील तरीन खुश्क साली, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिर गई। रावलपिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह के लिए पाबंदी। रावलपिंडी शहर में पानी की योमिया डिमांड 70 मिलियन गैलन है। 51 मिलियन गैलन योमिया की सप्लाई में मजीद 5 मिलियन गैलन योमिया कमी हुई। पानी की कमी से डैमों में लेवल इंतहाई हद तक गिरने लगा। रावलपिंडी में ज़ेरे ज़मीन पानी 700 फीट तक चला गया। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी जखीरा रह गया। रावल डैम में पानी की सतह कम होकर 1700 से कम होकर 1669 फीट तक आ गई। एमडी वासा के मुताबिक बारिशें न हुई तो जुड़वा शहरों में पानी की जरूरत को पूरा करना मुश्किल होगा। गुज़दार दौर में करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाइयां। माली साल 2020 और 21 के दौरान माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। ऑडिट रिपोर्ट्स में गुज़दार दौर में पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बगैर टेंडर अद्वियात और दीगर सामान खरीदने के इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ ने 6 करोड़ 65 लाख 41 हज़ार मालियत के अद्वियात और दीगर सामान की खरीदारी कानून के बरक्स की। अब तक सब्र से काम लिया है, ऐसा ना करते तो शहर में आग लग चुकी होती। फारूक सत्तार कहते हैं लिसानी फसादात कभी एमक्यूएम की पॉलिसी नहीं रही, लेकिन एक बार फिर मुहाजिर और पख्तून को लड़ाने की साजिश हो रही है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये कमी, नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 5.25 रुपये और मट्टी का तेल 3.20 रुपये सस्ता। स्मोक में कमी, ज्यादा पैदावार, काश्तकार खुशहाल। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आने लगे। चंद माह के दौरान 1000 काश्तकारों ने 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। हमारा मकसद पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का हब बनाना है। कराची में दोस्तों के हाथों कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी बार घर से निकलने की फुटेज सामने आ गई। मुस्तफ़ा 6 जनवरी की शाम घर से निकला था। नौजवान के लापता होने का मुकदमा 7 जनवरी को दरक्षा थाने में दर्ज हुआ। कराची के पोश इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियां, थाना दरक्षा की नफरी गाफिल। पुलिस चीफ ने थानेदार और तफ्तीशी अफसर समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अरमगान के बंगले में बिना नंबर प्लेट के महंगी गाड़ियां, जदीद असलहा, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के टोले से पुलिस लाइल में क्यों थी। SIO जुल्फ़िकार और इन्वेस्टिगेशन ASI इफ्तिखार अली के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तिहारी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने लोगों से कनाडा में मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। मगरबी किनारे में काबिज सिहूनी फौज की जारियत बरकरार। सिहूनी फौज ने नाबलिस जनीन से मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज फलस्तीनियों के घर मिसमार करने में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में दोबारा जंग का शुरू होना नाकाबिले फहम होगा। गजा में 22 लाख अफराद को फौरी गजा की जरूरत है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता के दौरान इसराइल पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा। लंदन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए हज़ारों लोगों का अमरीकी सफारतखाने के बाहर मुजाहरा। मुजाहिरीन के अमरीकी सदर इसराइल के खिलाफ नारे। मॉरिशस के साबिक वज़ीर आज़म प्रविंद जगन्नाथ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर गिरफ्तार हो गए। हुकाम के मुताबिक प्रविंद की रिहाइशगाह समेत मुख्तलिफ दफातर से $24 लाख बरामद हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने खुद पर आयद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात
मुस्तरद कर दिए। चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी का ट्रैक तब्दील, तेज रफ्तारी का इम्तिहान, ड्राइवर्स का शानदार महारत का मुजाहरा। प्रीपेड कैटेगरी की रेस का आगाज शिकारवाला से हुआ। प्रीपेड कैटेगरी की रेस के लिए ट्रैक 216 किलोमीटर था। जीप रैली में मुकामी आर्टिस्ट का सैंड आर्ट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो इवेंट के दौरान साइकिलिंग रेस, लिबर्टी गोल चक्कर से गुरतबा चौक तक साइकिल रेस, बच्चों और खातीन की रेस में खुसूसी शिरकत। सिटी लाहौर ने साइकिल रेस की क़यादत की। लाहौर के अलहमरा हॉल में फैज़ मेले का तीसरा दिन, सूफियाना कलाम पर तालिबात की रक्स की शानदार परफॉर्मेंस। भारतीय अदाकारा नंदिता दास भी फैज़ की मोहतरफ। और एबटाबाद में लोहर गलियात के जंगल में आग लग गई। आग से पौधे जलने लगे, दरख्तों को भी नुकसान। आग के बाद पहाड़ियों से मलबा मरी रोड पर गिरने लगा।